नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अनुपम घोष। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से जीएम डाइट के बारे में। जीएम डाइट यानी कि जनरल मोटर डाइट्स, आप सब ने सुना भी होगा और काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा। ये एक 7 दिन का डाइट है और अगर आप YouTube खोलेंगे तो अभी ये 7 दिन का डाइट जो है आपको बहुत मॉडिफाइड वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। 7 दिन में 7 किलो वजन कम करिए, 7 दिन में 10 किलो वजन कम करिए, 7 दिन में 15 किलो वजन कम करिए। तो ऐसे बहुत सारे डाइट आपको YouTube में मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि 7 दिन में 10 किलो 15 किलो तक वजन घटा सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जीएम डाइट है वो तकरीबन 1985 में इसका आविष्कार हुआ था या इसका निर्माण हुआ था या इसको डेवलप किया गया था। और कहा जाता है कि ये जनरल मोटर्स के एम्प्लॉयज़ जो थे वो काफ़ी ओबीज थे, तो इसीलिए उनको थोड़ा पतला करने के लिए ये डाइट डेवलप किया गया था। और ये डाइट जो है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एफडीए के साथ मिलके ये डाइट बनाया गया था। ये काफी लोग ये दावा करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सरासर एक मिथ है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं है। जो लोग जीएम डाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, ये वीडियो उनको देखना चाहिए। इस वीडियो में उनको मालूम चलेगा कि जीएम डाइट क्या होता है। तो दोस्तों, जब मुझे डायबिटीज हुआ था 2017 को, तो मैंने भी इस डाइट को फॉलो करना चाहा, लेकिन दोस्तों मैं 3 दिन से ज़्यादा इस डाइट को फॉलो नहीं कर पाया। बड़ा मुश्किल डाइट था क्योंकि इसमें बहुत ही चीज़ आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और एक ही पर्टिकुलर फूड आइटम पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये डाइट आपके लिए है या नहीं है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और क्या आप लोगों को ये डाइट फॉलो करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जीएम डाइट बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत इसके फायदे इसका गिनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि अगर आप जीएम डाइट फॉलो करेंगे तो आप 7 किलो से 10 किलो तक एक हफ्ते में आप घटा सकते हैं। इसके साथ ये भी दावा किया जाता है कि अगर आप जीएम डाइट फॉलो करेंगे तो आप अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को निकल पाएंगे, यानी कि ये एक डिटॉक्स डाइट की तरह भी काम करता है। और ये डाइट जब आप फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेशन में आपका मदद करता है और ये आपके बॉडी से फैट बर्न करने में भी बहुत तेजी से मदद करता है। तो जब मैं आगे इसके बारे में और बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये 7 दिन का डाइट है और आपको क्या क्या इसमें फॉलो करना चाहिए। हर एक दिन में आप लोग को अलग अलग चीज खाना है, तो मैं इसके बारे में डिटेल में आप लोग को बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैंने जैसे आप लोग को कुछ इसके फायदे बताया, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये डाइट जब आप फॉलो करेंगे तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये डाइट में लोग ये बोलते हैं कि ये जो है आप कैलोरीज बहुत कम कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो उसमें उतना कैलोरीज नहीं होता है, जैसे कि आप ज़्यादातर या तो फल खाएंगे या फिर सब्जी खाएंगे। यानी कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में 7 दिन रहेंगे तो डेफिनेटली अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो आपका वजन ज़रूर घटेगा। और एक और मैकेनिज्म है जिससे कि ये डाइट जीएम डाइट जो है वो काम करता है, और वो ये है कि जितने भी आप फूड आइटम्स लेते हैं 7 दिन में, ये सारे जो है पानी में बहुत हाई होता है। यानी कि जिस भी खाना आप खाएंगे उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपके बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इसमें जो है नेगेटिव कैलोरी फूड बहुत होता है। जो भी आप खाते हैं वो नेगेटिव कैलोरी फूड इसमें शामिल किया जाता है। नेगेटिव कैलोरी फूड यानी कि जिसमें कैलोरीज कम होते हैं और उसको बर्न करने में आपका शरीर ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल करता है। तो आप एक और नेगेटिव
कैलोरीज में चले जाते हैं, यानी कि आप और ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट इसमें कर सकते हैं। जो नॉर्मल फूड आप लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप फैट और कैलोरीज बर्न कर सकते हैं इस नेगेटिव कैलोरी फूड के कारण। और दोस्तों ये भी लोग कहते हैं कि आप इस डाइट को बहुत बार ले सकते हैं साल में। बस ये ध्यान रखना है कि आपको 5 से 7 दिन तक गैप देना है, यानी कि अगर आपने इस डाइट को 7 दिन तक फॉलो किया, फिर 7 दिन तक गैप दे दीजिए, फिर 7 दिन और करिए, और इस तरह से आप बहुत बार इसको आप कर सकते हैं और अपना वजन जो है तेजी से घटा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं कि इस डाइट में आपको क्या क्या खाना है। तो 7 दिन में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो पहला दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, फल खाने हैं, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें आप जो है केला नहीं खा सकते, आपको केला अवॉइड करना है पहला दिन में। और जितना मर्जी फल खाना है आपको, पूरा दिन में आप फल खा सकते हैं। और ये रिकमेंड किया जाता है कि आप वाटरमेलन खाइए इसमें ज़्यादा, क्योंकि वाटरमेलन में वाटर ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे फूड आइटम आप लोग को रिकमेंड किया जाता है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। डे 2 यानी कि दूसरे दिन आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स लेना है। कितना वेजिटेबल्स खाना है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी आप खा सकते हैं। या तो आप कच्चा खा सकते हैं सलाद के रूप में, या फिर आप पका के भी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेबल्स या सब्जी ही खाने हैं। और आलू को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप खाना भी चाहते हैं आलू, तो आपको सिर्फ मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकफास्ट में आप आलू ले सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे दिन पे। डे 3 पे आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आपको कंबाइन कर लेना है डे 1 और डे 2 को। जैसे डे 1 में आप फल खाते थे, डे 2 में आप वेजिटेबल्स खाते थे, तो आप दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यानी कि आप डे 3 में आप फल और वेजिटेबल्स दोनों खा सकते हैं। बस इसमें आपको केला और आलू, आपको ये 2 चीज आपको अवॉइड करना है। और कितना खाना है कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आपको खाना है आप खा सकते हैं। अब डे 4 ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जो चीज़ आपको डे 1, डे 2, डे 3 में आपको मना किया गया था, डे 4 में आपको सिर्फ वही खाना है। यानी कि केला जो आपको मना किया गया था वो आपको खाना है डे 4 में। और कितने केले आप खा सकते हैं, 6 से 8 मीडियम साइज के केले आप पूरा दिन में खा सकते हैं। और इसके साथ आपको 3 से 4 ग्लास तक आप दूध भी पी सकते हैं। तो दूध में आपको जनरली वो बताते हैं कि स्किम्ड मिल्क जो है वही आपको पीना है। डे 5 और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डे 5 में आप नॉनवेज खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। यानी कि आपको आधा किलो के आसपास आपको चिकन या फिश खाना है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ब्राउन राइस या पनीर आप इसमें शामिल कर सकते हैं डे 5 में। और इसके साथ आपको 6 टमाटर भी खाना है। डे 6 जो है इसमें आपको जो है आपको वही 500 ग्राम के आसपास नॉनवेज खाना है, यानी कि चिकन या फिश जो आपने डे 5 में इंक्लूड किया था। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप ब्राउन राइस या जो पनीर है उसको आप खा सकते हैं। इसके साथ आपको वेजिटेबल्स खाने को परमिशन दिया जाता है। आप जो 5वें दिन में जो आप सिर्फ और सिर्फ टमाटर खा रहे थे, छठे दिन जो है आप इसमें सारे वेजिटेबल्स खा सकते हैं। और एक और रिकमेंडेशन किया जाता है, और वो है कि आप बहुत सारा पानी पीजिए 5वें दिन और छठे दिन। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे आपके बॉडी में जो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप 2 दिन से मीट खा रहे हैं, तो उसको फ्लश आउट करने में आपको मदद करेगा। और आखिरी दिन यानी कि 7वां दिन जो है उसमें आपको ब्राउन राइस अलाउड किया जाता है, तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। उसके साथ आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, उसके साथ आपको फ्रूट्स और फ्रूट जूस भी अलाउड है। तो ये सारे चीज आपको उस दिन खाना है। तो ध्यान रखना है, उस 7वें दिन आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। 7वें दिन आपको कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं लेना है। और कितना खाना है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी आप खा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और फूड आइटम्स आप ले सकते हैं और कुछ और चीज आपको अवॉइड करना चाहिए। जो बीन्स है वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बीन्स जो है वो कैलोरीज में काफी हाई होता है, तो इसलिए आपको वो अवॉइड करना चाहिए। आप अगर चाहे तो आप ग्रीन टी या कॉफी जो कि ब्लैक कॉफी है वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी नहीं मिलाना है, कोई स्वीटनर नहीं मिलाना है, तो वो अलाउड है। चलिए अब बात करते हैं इस डाइट का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है।
तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा, जो आपको दिखेगा, वो है वेट लॉस पे। आपके डाइजेशन भी अच्छा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत तेजी से वजन तो घटता है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। इसमें जो मुझे एक बहुत अच्छा चीज जो लगता है वो है कि आपको प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड से बिल्कुल भी परहेज करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। किसी को भी पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। इसमें आपको दारू पीने से मना किया जाता है। इसमें आपको शुगर जो है उसको मना किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको दारू नहीं पीना चाहिए। आपको शुगर जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है इस डाइट का। लेकिन दोस्तों इस डाइट का सिर्फ अच्छा ही नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा बुराई भी है। बुराई क्या है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो इस डाइट के बारे में जितने भी क्लेम्स है, इसका कोई रिसर्च पेपर नहीं है, इसका कोई स्टडीज नहीं हुआ है। तो जितने भी ये क्लेम्स करते हैं, हम नहीं जानते हैं कि इसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि ये सारे चीज जो है वो आपको YouTube पे ही मिलेगा, जो एक व्यक्तिगत राय है। तो वेट लॉस के अलावा और क्या फायदा हो सकता है ये किसी को भी नहीं मालूम है, ये सिर्फ लोगों का अनुमान है। दूसरी चीज जो है ये एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव डाइट है। इसमें आपको हो सकता है कि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। फॉर एग्जांपल आप शुरू के 2-3 दिन तो आप प्रोटीन खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा आप बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे नहीं खाते हैं जिसके कारण आपको मिनरल्स और विटामिन्स की भी कमी हो सकती है। और अगर विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स की कमी है आपके शरीर में तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। एक चीज़ जो मुझे और मिसिंग लगा इस डाइट में मुझे कहीं पे भी फैट बिल्कुल भी नहीं दिखा है। फैट्स यानी कि नट्स एंड सीड्स या तेल, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कितना आपको फैट खाना चाहिए या आप खा भी सकते हैं या नहीं। तो ये मुझे बड़ा कमी लगा, क्योंकि फैट आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। फैट से कोई फैट नहीं होता, ये मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। बिना फैट के आपके बॉडी बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर सकता है। तो इसलिए फैट आपको लेना बहुत ज़रूरी है और इस डाइट में फैट बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों जिसने भी इस डाइट को ट्राई किया है, जिसने भी ये डाइट फॉलो किया है, तो उन्होंने देखा होगा कि ये जो एक वेट लॉस होता है ये बहुत ही टेम्पररी है। और मुझे समझ में नहीं आता ये डाइटिशियन जो है इस डाइट को क्यों रिकमेंड करते हैं या इसको मॉडिफाई करके अपने वर्जन में क्यों लोगों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सबको मालूम है कि ये एक टेम्पररी वेट लॉस है। और मैं एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि प्लीज इस तरह के टेम्पररी वेट लॉस पे मत जाइए। आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अपना लाइफस्टाइल को चेंज करिए, जिससे कि आप जो एक वेट लॉस एक स्टेडीली वेट लॉस कर सके और जिसको आप लूज करने के बाद सालों तक आप उसको मेंटेन कर सके। तो दोस्तों ये डाइट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूं। मैंने खुद फॉलो किया था और कर नहीं पाया, और ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस डाइट को कभी भी ट्राई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें अपने दोस्तों से और परिवारजनों से। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।